नमस्कार, आप देख रहे हैं द राइट न्यूज और मैं हूं रोहित भट्ट। आज द राइट कन्वर्सेशन में हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं श्री BL भट्ट जी से, जो कि चेयरमैन है एडमिनिस्ट्रेटर श्री रामकृष्ण महासम्मेलन आश्रम नागडंडी अचबल अनंतनाग कश्मीर। आप ये जानते होंगे कि जो एक नागडंडी का मंदिर है अचबल में, उसके बारे में भी जरूर हम बात करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है द राइट न्यूज में। थैंक यू वेरी मच। बट सब हम जानना चाहेंगे कि सभी हमारे देखने वाले व्यूअर्स हैं, क्योंकि इसी महीने की 28 तारीख को खीर भवानी में माता का मेला जो लगता है, जिसका बेसब्री से सारे लोग इंतजार पूरे साल करते हैं। और आप सबको पता होगा कि वहां पे जो लंगर की व्यवस्था होती है, लगभग 25 साल से भट्ट साहब और इनकी टीम कर रही है। और कितना सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंट है, और क्या विचार आया आपके मन में कि ये लंगर होना चाहिए वहां पे? देखिए, 89-90 में पलायन हुआ। पलायन से जो प्रॉब्लम्स हुई वो अवगत हैं सब, लेकिन हम चाहते थे उस स्टेज पर भी कि जो हमने जहां 5000 साल की हमारी हिस्ट्री है, कश्मीर को हमने छोड़ा है, लेकिन कश्मीर के साथ हम जोड़ के रखना चाहते थे सारे कश्मीरियों को, कश्मीरी पंडित विस्थापित कम्युनिटी को। तो हमने सोचा कि हम इनको रूट्स के साथ कनेक्ट करने के लिए एक ऐसी जगह चुने जिस पर सारे कश्मीरी पंडित समुदाय का दृढ़ विश्वास हो। ये एक ऐसी जगह है जो सेंट्रली लोकेटेड हो, जहां कुपवाड़ा से भी, अनंतनाग से भी, शोपियान से भी और दूसरी जगहों से भी लोग आ सकते हैं। तो एक ऐसी जगह हो जो कंपैरेटिवली सिक्योर्ड हो। तो उसमें कुछ लोग मिले, सेक्रेटरीट एम्प्लॉइज में ने इनिशिएट किया था। वी केम एज देयर सपोर्टिंग लाइन एट दैट स्टेज ऑफ टाइम। तो हमारा जो ये नागडंडी का आश्रम है, दिस इज मैनेज्ड बाय विवेकानंद रॉक मेमोरियल, विवेकानंद केंद्र, कन्याकुमारी। जब हमने टेकअप उनके साथ किया, दे ग्लैडली एक्सेप्टेड एंड उन्होंने ये कहा कि ये जो सर्विस आप दे रहे हैं, दिस इज सुप्रीम स्पिरिचुअली ओरिएंटेड सर्विस, कि जो लोग निकले हैं वो फिर से जुड़े और कश्मीर में जो नॉर्मलसी पैदा हो वो हालात पैदा करें। सो 1998 में वी स्टार्टेड। बहुत डिफिकल्ट था उस टाइम। वहां किसी को पानी का गिलास तक नहीं मिल सकता था, कोई होटल नहीं था, कुछ नहीं था। तो गवर्नमेंट भी क्रिपल्ड थी, लेट मी बी वेरी फ्रैंक। तो नागडंडी ने एक इनिशिएशन लिया एज सपोर्ट लाइन। तो फिर हम मेन जो है भंडारा सर्विस के जो है भंडारा सर्विस हमने शुरू की 98 में। तो अभी इसका साल का भंडारा सर्विस माता की कृपा से वी आर गियर्ड अप टू सर्व अराउंड 20,000 डिवोटीज जो माता खीर भवानी में आएंगे। जी जी। तो इसमें यही एक बेसिस था कि हमने क्यों किया। और मुझे खुशी है कि जब 98 में शुरू हुआ 400 लोग 500 लोग थे, उसमें 50% सिक्योरिटी फोर्सेस थे। और बाकी सेक्रेटरीट के एम्प्लॉय भी आते थे, सहमे सहमे थे। सिक्योरिटी सिचुएशन उस टाइम कुछ ठीक नहीं थी। लेकिन आज जो है, अभी हमने 2019 में प्री कोविड जो किया था, वहां भंडारा सर्विस नागडे वहां खीर भवानी में 20,000 हमारे समुदाय के लोग वहां आए थे। यही 20,000 लोग ही नहीं, इतने ही बल्कि इससे ज्यादा जो है लोकल पॉपुलेशन के जो मेजॉरिटी कम्युनिटी के जो लोग हैं वो भी आते हैं। बिल्कुल। तो वहां नहीं लगता आपको कि कश्मीर वो पुराना कश्मीर नहीं है। जी जी। तो एक समा है ये जो नॉर्मलसी पैदा करने का, ये जो शिकवे शिकायत दूर करने का, एक नागडंडी ये जो खीर भवानी है माता की कृपा से, ये इसका एक माध्यम है। जी बट साहब, मैं ये जानना चाहूंगा कि कोई भी कार्य टीम के बगैर नहीं होता। तो कितनी बड़ी टीम आपकी है, कितने वॉलंटियर्स हैं जो आपके साथ जुड़ते हैं? क्योंकि 20,000 लोगों के लिए प्रसाद बनाना, ये सब चीजें करना असंभव है टीम के बगैर। तो कितनी बड़ी टीम है आपकी? देखिए, मैं कहता हूं कि जब शुरू हो गया तो चल पड़े थे अकेले जानिब मंजिल, मगर लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। बिल्कुल। तो हमारा जो है दो चीजें हैं, आई वुड लाइक टू क्लियर आपके चैनल से जी। कि एक भट्ट साहब कुछ नहीं कर सकता है। वन स्पैरो कैन नेवर ब्रिंग स्प्रिंग। ये एक टीम है, एक डेडिकेटेड टीम है
जो एक मिशन के तहत काम करते हैं, बिल्कुल। सेल्फलेसली काम करते हैं। बहुत से लोग आपसे परिचित भी नहीं होंगे। तो हमारा जो है, देखिए समझने की बात है, जहां 20,000 लोगों के लिए खाना बनता है उसमें सब्जी कितनी होती है? तो हमारे 100-150 माताएं वहां होती है टू प्रोसेस वेजिटेबल्स। राइट। जब खाना शुरू करना होता है 20,000 लोगों के लिए, तो उसमें जो बर्तन साफ करती हैं हमारी बिल्कुल। बहनें करती हैं। जो वहां चाय का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वितरण होता है, वो हमारी बहनें करती हैं। बिल्कुल। तो हमारा जो अभी जो एडवांस पार्टी में हम जा रहे हैं, 100-150 हमारे कार्यकर्ता होते हैं, वेल निट कार्यकर्ता हैं। और ये कार्यकर्ता सिर्फ मैं आपको बताऊं, आप हैरान हो जाएंगे, दे आर आवर फिक्स्ड डोनर्स आल्सो। ओके। वो पैसा भी देते हैं, श्रमदान भी करते हैं, पैसा भी देते हैं, और उन्हीं की वजह से हमारा ये जो कार्यक्रम है चला। एंड दैट्स माय स्ट्रेंथ। राइट राइट राइट। बट साहब, एक और चीज हम जानना चाहेंगे कि क्योंकि हमने भी देखा है, हम जब भी खीर भवानी जाते हैं, मैं अपने दर्शकों को बताऊं कि कोई ऐसा पल नहीं होता जब आपको जो भी चीज चाहिए होती है आपको मिलती है, चाय हो, खाना हो, सब कुछ अवेलेबल रहता है। इस साल की तैयारियां कहाँ तक पहुंची, और इस साल कब से आप वहां पे, क्योंकि कुछ लोग शायद पहले ही चले जाए, तो कब से लंगर वंगर की व्यवस्था आपकी है और कब तक? देखिए, अभी हमारा जो ये भंडारा होता है, ये 5 दिन का होता, हमारा नहीं होता, ये माता का होता माता है। का, जी जी। माता के परिसर में होता है। हम भी जो भी कहते हैं, माता के परिसर में ही माता की अनुमति से करते हैं। ये 5 दिन का भंडारा होता है। इस साल जो है अष्टमी 28 तारीख को है। हमारा जो ये भंडारा सर्विस है, ये हमारा 26 तारीख को शुरू होगा और 30 तारीख तक रहेगा। 26 से। आपको थोड़ा सा मैं बताऊं, वी स्टार्टेड सवेरे एक चाय से हमने शुरू किया। तो कुदरती अब बाहर से आते हैं लोग, कोई बंबई से आता है, कोई दिल्ली से आता है, कोई कहीं और स्टेट से आते हैं, या इवन फ्रॉम सम अदर कंट्रीज आल्सो। तो वो पहली बार आ रहे हैं। वो उन्होंने ये कहा कि ये, जब हम कश्मीरी में बोलूंगा कि कहो लिप्टन चाय मेलना, तो वी स्टार्टेड विद लिप्टन टी आल्सो। राइट। देन एक साल गया, शीर चाय मेलना, वी स्टार्टेड विद शीर चाय आल्सो। you'll be happy to know कि 3 के 3 चाय पूरे दिन सवेरे 6 बजे से शाम 10 बजे तक चलती रहती है विदाउट ब्रेक। और हमारी माताएं बनाती भी हैं और सर्विस भी देती हैं। राइट राइट जी, बिल्कुल, वो देखा तो हुआ है। अभी खाने का बताता हूं। 5 दिन में हमारा एक फिक्स्ड मेनू रहता है फॉर ऑल डेज। अब ठीक है, सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ वेजिटेबल्स, माता को भोग भी चढ़ाना होता है, तो ये सारा जो है व्यवस्थित रूप से होता है। वी हैव मेड ऑल अरेंजमेंट्स। सबसे पहले क्या होता है हमारा, वी कैन नॉट गो एंड स्टार्ट भंडारा। ये जेके धर्म ट्रस्ट काउंसिल के अंडर है, ये क्या नाम आपका, माता खीर भवानी का परिसर। सो 2 महीने पहले हमने ऑलरेडी उनसे अनुमति के लिए अप्लाई किया। दे ऑथराइज अस एवरी ईयर फॉर कंडक्टिंग भंडारा। और हमारे लिए जो जगह है स्पेसिफाइड रहती है। हमें वो टाइम भी याद है जब 98 में हमारा एक ट्रक आता था नागडंडी से, 300 350 उसमें जीआई शीट्स होते हैं थे, पोल्स होते थे। हम खुद स्ट्रक्चर खड़ा करते थे टू हाउस, ताकि सर्दी से बचें, पानी से बचें, 2000 लोग वहां शेड में, शेल्टर में रहें। लेकिन अब इंप्रूवमेंट हो गई है। अब ग्रेजुअली ईयर आफ्टर ईयर इंप्रूवमेंट्स आर देयर। और ये सारा जो होता है हमारे समुदाय के कॉपरेशन से होता है। उनके सहयोग। वी आर नॉट गेटिंग मनी फ्रॉम एनीबडी, लेट मी मेक इट वेरी वेरी क्लियर, नॉर वी एनकरेज दैट। The money has to come from the community. It comes from the community. जो पैसा देगा कनेक्टेड रहेगा। इसलिए जो भी हमारा 25 साल से जो हम ये भंडारा करते हैं, इसमें जो भी पैसा लगता है, इट कम्स फ्रॉम विस्थापित कम्युनिटी ओनली। राइट राइट। थोड़ा सा हम लोग आश्रम के बारे में जानना चाहेंगे, क्योंकि बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है। हमने भी एक बार विजिट किया है नागडंडी में। उसकी डेवलपमेंट, थोड़ा हिस्ट्री के बारे में बताइए कि आश्रम की। ओके फाइन। आश्रम तो मैं फ्रैंकली आपसे शेयर करूं, मेरी जान है। ये एक मोस्ट विजनरी सेंट स्वामी अशोकानंद जी, उन्होंने इसको एस्टैब्लिश किया वे बैक इन 1937, ओनली टू टीच, प्रीच एंड प्रोपगेट सनातन धर्म, नथिंग बियॉन्ड दैट। तो जब वो बड़े ऊंचे उस सत्र के सेंट थे,
ही अंडरस्टूड कि टाइम ऑफ डिपार्चर हैज कम, इटर्निटी का टाइम आ गया है 70 में। उन्होंने एक फॉर्मल रजिस्टर्ड विल के तहत इस आश्रम को, वो रजिस्टर्ड विल है, इस आश्रम को 10 अक्टूबर को इसको कन्याकुमारी के हवाले किया थ्रू ए विल एग्जीक्यूटिंग बॉडी जो उसमें रजिस्टर्ड थी। उनके देहांत के बाद वो उन्होंने विल एग्जीक्यूट किया एंड द आश्रम कंटिन्यूज टू बी विथ कन्याकुमारी, मैनेज्ड बाय कन्याकुमारी, नाउ ओन्ड बाय कन्याकुमारी फॉर ऑल पर्पसेस, एंड आई एम आल्सो देयर ऑन बिहाफ ऑफ द कन्याकुमारी। वही उन्हीं की एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी थ्रू ए फॉर्मल रेजोल्यूशन बनती है, तो आई एम सपोज टू बी मुख्य सेवक ऑफ नागडंडी बिकॉज ऑफ दैट। जी जी। थोड़ा सा हम ये भी जानना चाहेंगे कि डेवलपमेंट्स कहाँ तक पहुंची है वहाँ पे, अगर सपोज यात्री आना चाहेंगे नागडंडी डायरेक्ट, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हमारे वीडियोस देखने के बाद हमारे दर्शक होंगे जो वहाँ जाना चाहेंगे, उनकी व्यवस्था वहाँ पे क्या है? ये पूरे साल मेरा सवाल पूरा है कि क्या पूरे साल वो आ सकते हैं कि कुछ यही टाइम रहता है जब वहाँ पे अवेलेबिलिटी होती है? देखिए, इसको समझने के लिए इफ यू परमिट मी, जी जी, मैं इससे पहले कुछ आपसे बताना चाहता हूँ। जी अब ये जो डायरेक्ट है, कितने आ सकते हैं, कितने रहेंगे, इट बिकम्स ये एज टूरिस्ट आएंगे। सो ये आपका सवाल उसके बाद आएगा कि दे विल कम एज डिवोटी। वहाँ हमारे कुछ केंद्र वर्ग एक्टिविटीज होती हैं, ये जानना बड़ा जरूरी है जी। उस केंद्र वर्ग एक्टिविटीज में हमारे ट्रेडिशनल फेस्टिवल्स हैं जी, जैसे रामनवमी का होता है फेस्टिवल, जैसे इसका नागपंचमी का फेस्टिवल होता है, या जैसे अभी खीर भवानी की बात करते थे भंडारा सर्विस का फेस्टिवल होता है। ये हम ट्रेडिशनल रूप में वहां मनाते हैं, जहां पार्टिसिपेशन होता है उन कश्मीरी पंडित्स का जिन्होंने विस्थापन नहीं किया है, जो वहां भी 2-2, 3-3, 4-4 घर अपनी अपनी जगह में कश्मीर में हैं, वो आते हैं। हमारा दायित्व ये है कि जो हमने बच्चे वहां बेचे हैं, बच्चियां बेची हैं, वी आर ट्राइंग टू हैव एनवायरमेंट ऑफ सनातन धर्म अराउंड देम, तो उनको हमने नागडंडी से जोड़ा है। तो उनके लिए तो, या जो जम्मू से आते हैं इसके लिए, तो वहां क्या होता है मेन चीज, हम एक तो ये ट्रेडिशनल फेस्टिवल्स प्लस कुछ नेशनल प्रोग्राम्स होते हैं, जिस नेशनल प्रोग्राम में हमारा 10 दिन का योग शिक्षा शिविर होता है। अभी जून में होगा नेशनल योग शिक्षा शिविर, जिसमें 20-25 स्टेट्स से पार्टिसिपेशन होता है। रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। इसके बाद हमारा इसके पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्सेज फॉर चिल्ड्रन। देखिए ये क्यों करते हैं हम, अभी हमारे बच्चे वहां हैं, उनके बच्चे हो गए हैं, तो उनको सनातन धर्म के साथ जोड़ने के लिए, हम उनके लिए संस्कार देने के लिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्सेज करते हैं। हम एनलाइटमेंट के लिए स्पिरिचुअल रिट्रीट्स होता है 5 दिन का, 2 बार हम करते हैं। हमारा ये इंटरनेशनल योगा डे हम वहां मनाते हैं। जी जी। हमारा इंटरनेशनल योगा डे में अभी इस साल पार्टिसिपेशन था 15-20 इसके स्कूल बच्चियों किया, मेजॉरिटी कम्युनिटी के लोग थे। तो कहना यह है कि वहां पर जो ये केंद्र वर्ग एक्टिविटी हम करते हैं, संस्कार वर्ग में करें, स्वाध्याय वर्ग में करें, या नेशनल उसमें करें, तो ये वहां हमारे जो विवेकानंद भवन है उसके हॉल में होती हैं। तो इन सब एक्टिविटीज का बेसिक इशू है, इसीलिए मैंने कहा पहले मैं बताऊं। एक तो ये टू प्रमोट ऑल एक्टिविटीज एज कैन प्रमोट नॉर्मलाइजेशन विद इन वैली थ्रू डायरेक्ट सिविल सोसाइटी मीट्स। वहां उस टाइम मेजॉरिटी कम्युनिटी के लोग भी आते हैं। हम यूथ मीट्स करते हैं, उसमें ये जो हमारे यहाँ वहाँ प्राइम मिनिस्टर्स पैकेज और जनरल सर्विस में बच्चे हैं वो भी आते हैं, और लोकल मेजॉरिटी कम्युनिटी के यूथ भी आते हैं। जब यूथ मेजॉरिटी कम्युनिटी का, माइनॉरिटी कम्युनिटी का, इनका माइंडसेट यूनिसन में आ जाएगा, नॉर्मलसी विल बी देयर, गवर्नमेंट के एफर्ट्स अपार्ट। तो these also promote intra and interstate integration from Kashmir to Kanyakumari. इधर ये कहना बड़ा जरूरी है, जब ये विल बना, when the will was executed, तो ये जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है ये कन्याकुमारी गई along with ये स्वामी जी ने किया है। वहां एक विजनरी नेशनलिस्ट थे एकनाथ जी रेनेडे, he was there as जनरल सेक्रेटरी। जब उसने देखा तो उसने उसी टाइम कहा, yes, this is one point
as can keep Kashmir always connected to Kanyakumari, and they accepted और immediately उन्होंने अपना जीवन व्यतीत लाइफ वर्कर यहाँ भेजा और लाइफ वर्कर्स कीप कमिंग, और उन्हीं की वजह से हम जो हैं कन्याकुमारी के साथ जुड़े हैं, भारत के साथ जुड़े हैं, इसलिए हमारी एक्टिविटीज भी उन्हीं के माध्यम से होती हैं, इंट्रा विदिन स्टेट एंड इंट्रा एंड इंटर स्टेट इंटीग्रेशन जो ये प्रमोट करते हैं हमारी एक्टिविटीज, उसी के लिए ये आश्रम है। डेवलपमेंटल एक्टिविटीज की जहां हम बात करें, वहां आपने देखा अभी दीदी बता रही थी, विवेकानंद भवन हमने 4000 स्क्वायर फीट हॉल है उसमें बनाया, ऊपर रेजिडेंशियल अकोमोडेशन भी है, हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक भी है, और इसके बाद हमने एक मल्टी यूज सनातन समीक्षा भवन, वहां सनातन समीक्षा भवन बनाया है, एक हट है 1000 स्क्वायर फीट। हमने एक नया टेम्पल बनाया है, रामाकृष्णा टेम्पल, पुराना टेम्पल खराब हो गया था, कच्चा था, 300 स्क्वायर फीट का था, 1400 स्क्वायर फीट का बनाया, जहां 60 लोग बैठ के मेडिटेशन कर सकते हैं। समाधि टेम्पल बना हुआ है वहां पर। हमने वहां पर जो है एक हाई डेंसिटी एप्पल ऑर्चर्ड हमने बनाया। आई वाज डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर प्लानिंग। आई थॉट द barren land, wasteland should be utilized. We developed the one high density apple and walnut orchards on most modern lines, and that has started generating अभी इस साल 2,80,000 रुपए हमें नेट उससे आ गया। We want to take ashram to self generation, not that every time we have to go with the begging bowl, आप दान दे दो। अब आपकी बात जो आ गई है, हम जब पहले शुरुआत में I am connected to ashram, but because basically I am from Anantnag, तो मैं बचपन से जाता रहता था उस यहाँ वहाँ, हाईली 5-6 people could stay. हमारा प्रोजेक्शन है we should be able to have accommodation for roughly 200-300 persons. इस वक्त वहाँ हम 100 लोगों को अकोमोडेट कर सकते हैं, और it's progressing year after year. Not only that, we are creating a parking space for 250 vehicles. Right. तो ये जो चीजें हैं, डेवलपमेंटल एक्टिविटीज वहां पर हैं। तो आप पहले आए हैं, आई एम सो हैप्पी यू हैव विजिटेड वंस, लेकिन अब जब आप विजिट करेंगे यू विल फाइंड ए डिफरेंट थिंग। अब देखिए अभी एक हमारा बन रहा है वहां पर एक छोटा सा टेम्पल, डोंट वैल्यू इट कॉस्ट वाइज, ओम शक्ति बिंदु बन रहा है। ये इसमें 6 साइडेड है, 6 साइड पर ओमकार होगा, और मेडिटेशन का ये केंद्र रहेगा, इसके साथ मेडिटेशन पार्क बनेगा, और ये सारा जो ये टेम्पल बनेगा, ये हमारा टेम्पल बन गया है, इट्स ऑलरेडी नाउ ओवर। अब इसको ओपन हम छोड़, ये हमारी मातृशक्ति के प्रयास से बन रहा है, और ये हमारा कश्मीरी हिंदू मातृशक्ति का प्रतीक होगा। राइट जी, भट्ट साहब के बहुत बड़ा विजन लेके ये आए हुए हैं, और जो डेवलपमेंट्स ये बता रहे हैं, जो डेवलपमेंट्स हुई हैं इनके कार्यकाल में, ये बहुत सराहनीय है। और मैं अपने दर्शकों को ये ज़रूर बताऊंगा कि खीर भवानी की यात्रा शुरू होने वाली है, उसकी रजिस्ट्रेशन भी हो रही है। अगर कोई जाना चाहेगा तो अलग अलग जोन्स पे आप अपना नाम लिखवाइए, ताकि आपको बस सर्विस भी फ्री में मिले और सब लोग इस यात्रा में आए। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज़ में इसमें अभी आपने छोड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताई। अभी हमारी एडवांस पार्टी जा रही है, 22 तारीख को हम निकल गए हैं। वी हैव स्टार्टेड प्रोक्योरमेंट, हम यहाँ से मटेरियल प्रोक्योरमेंट यहाँ से कर रहे हैं पूरा, टू बी इक्विप्ड टू सर्व 20,000 अप टू 20,000 और मोर डिवोटीज, कोई इशू नहीं है। तो 22 तारीख को हमारी जो एडवांस पार्टी की 24 तारीख को एडवांस पार्टीज की बसें जाएंगी। दे विल बी गोइंग डायरेक्ट टू नागडंडी 24 तारीख पहुंच के 25 तारीख हाट करेंगे, और 26 तारीख मॉर्निंग में ये निकलेंगे फॉर खीर भवानी। तो खीर भवानी में भंडारा शुरू होगा, इसके साथ ही एक ट्रक होगा जिसमें ये सारा मटेरियल भी, एक ट्रक यहाँ से जाएगा, और नागडंडी से भी हम एक ट्रक वहाँ से जाएगा विथ इक्विपमेंट्स, एंड एक बस जाएगी जो लोकल हमारे जो विस्थापित नहीं किए हैं या जो इस वक्त भी नागडंडी में काम कर रहे हैं, वो यात्री उसमें होंगे। तो हमें उम्मीद है कि 26 तारीख से 30 तारीख तक ये जो इट विल बी ए ब्लिसफुल पीरियड फॉर ऑल ऑफ अस, स्पेशली फॉर कश्मीरी पंडित्स। और मेरी विनती है कि कोई हमारा रेस्ट्रिक्शन ये नहीं है कि हमने फिक्स किया है ABCD यही जाएगा कार सेवा में। अगर कोई भी कार सेवा में हमारे साथ आना चाहता है, स्पेशली यूथ, वो आए,
हमने अभी ये नोटिफाई कर दिया, आज ही कर दिया है। हर एक जोन में उसको किससे कांटेक्ट करना है, रजिस्टर करना है। फ्री ट्रांसपोर्टेशन सर्विस है, रिलीफ कमिश्नर साहब से ने ऑथराइज कर दिया है। बसें हमें मिलेंगी जोन से, तो वो हमारे साथ ज्वाइन करके इस सेवा में भागीदारी हो सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुक्रिया। जो भी Thank you. फिर से एक बार दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जो भी इन्हें ज्वाइन करना चाहेगा, यूथ है, जो भी एज ए कार्यकर्ता इनके साथ जुड़ना चाहेगा, वो जरूर कांटेक्ट करें। और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो इसके रिगार्डिंग, तो आप हमें जरूर हमारे इस वीडियो पे, इस पेज पे, TRN के पेज पे जरूर लिखें। तब तक देखते रहिए द राइट न्यूज। नमस्कार। नमस्कार।